अरे कद्दू बेटा, क्या बात है रे? इतना उदास का है रे तुम? अभी तो बढ़िया से बात कर रहा था रे तुम, अचानक से उदास कैसे हो गया रे? अरे क्या बताए चाचा, कद्दूपुर में हम जब से आए हैं ना, तब से आप ही का तो उपकार रहा है। ये जो धंधा पानी हम किए, घर लिए, सब आपके वजह से लिए, आपके सपोर्ट की वजह से ले पाए हम। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना कंपटीशन वाला मार्केट में धंधा करे तो करे कैसे? कस्टमर आता तो है लेकिन कुछ लेके नहीं जाता है, खर्चा दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, कमाई का ठिकाना नहीं है। पहले 20,000 में मेरा घर चल जाता था, आजकल 30-40 हजार भी कम पड़ता है। और अगर घर का सपोर्ट भी रहे तो आदमी आगे करने का कुछ सोचता भी है। लेकिन हमारे घर में मेरा 2 नालायक बेटा है जो खुद तो कुछ नहीं करता है, हमको भी कुछ नहीं करने देता है। तो आप ही बताइए चाचा, हम क्या करें? अरे बेटा शांत रहो तुम। इतना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ कर सकोगे, अपना जीवन में आगे बढ़ सकोगे, समझे बच्चा? तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, टेंशन मत लो। तुम्हारा दुकानदारी नहीं चल रहा है तो 4 दिन अपना धंधा बंद कर दो और फिर घर पे आराम से बैठ कर सोचो कैसे आगे काम किया जाए, जिससे कस्टमर आए तो माल लेके जाए, समझा? सोचोगे तब समझ में आएगा तुम गलती कहाँ कर रहे हो। देखो आज हम जो इतना बड़ा शोरूम खोल के रखे हैं, ऐसे थोड़ी ना खोल के रखे हैं। एक टाइम था हमारा भी पान का दुकान नहीं चलता था, लोग आता तो था पान खाने लेकिन थूक के चला जाता था। तो फिर हम भी बहुत टेंशन में आ गए थे। तो अब हमारा दुकान में एक ज्ञानी आदमी आया, वो हमको बोला बेटा 4 दिन दुकान बंद करो, घर पे बैठ के आराम से सोचो, धंधा काहे नहीं चल रहा है। हमको भी उस टाइम में लगा ही क्या बोल रहा है, लेकिन हम उसका बात को माने, हम रिस्पेक्ट किए उसका। हम 4 दिन अपना दुकान बंद रखे, घर पे बैठे आराम से सोचे हमको क्या करना चाहिए। लेकिन हम कितना भी घर पे सोचे हमको कुछ नहीं समझ में आया हम अपना धंधा को आगे कैसे बढ़ाए। फिर संजोग से हम अखबार पढ़ने लग गए। अखबार में इश्तिहार आया हुआ था, बाइक शोरूम में आदमी का जरूरत है, वॉचमैन का। हमको बस ये काम समझ में आने लग गया, हम चले गए, हमको वॉचमैन का नौकरी मिल गया। और वहाँ जाने के बाद हमको पता चला गेट पे जो आता है ना उस पे हमको ध्यान रखना होता है, यही काम है हमारा। बस काम तो हमको मिला था गेट पे आने जाने वाले को वॉच करने का, लेकिन हम मालिक का बेटी को ही वॉच करते थे, क्योंकि उस टाइम में हम जवान थे, वो भी जवान थी। फिर एक दिन उसकी बेटी ने हमको अप्रोच किया, बोली वॉचमैन दरवाजा खोलो। हम दरवाजा खोल दिए। फिर वो जाते जाते हमको 10 रुपया का नोट दी टिप में, बोली रख लीजिए ये टिप है मेरी तरफ से। तो हम बोले मैडम ये टिप आप अपने पास रखिए, हम गरीब है, भिखारी नहीं है जो पैसा फ्री का ले लेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ही पैसा लेंगे। बस यही बात सुन के मालिक की बेटी मेरे ऊपर फ्लैट हो गई, बोली इससे अच्छा हस्बैंड तो हमको मिल ही नहीं सकता है। फिर वो हमको बोली क्या तुम मेरे बच्चे का बाप बनना चाहोगे? हम बोले हाँ क्यों नहीं। फिर वो एक दिन हमको अपने बाबूजी से मिलवाई, कही पापा क्या आप इसको जानते हैं? तो उसका बाप बोला अरे हाँ हम इसको जानते हैं, ये हम लोग के शोरूम का वॉचमैन है। तो उसकी बेटी उससे पूछी तो क्या आप इसको अपने नाती का बाप बनाना चाहते हैं? तो उसका बाप हैरान हो गया ये बात सुनकर और गुस्से से बोला बदतमीज ये क्या कह रही हो तुम, ये वॉचमैन मेरा दामाद कैसे बन सकता है, इसका हैसियत नहीं है। बस ये बात सुन के हमको गुस्सा आ गया, बस हम चिल्ला के बोल दिए लड़की से सुन लो बेइज्जती करवाना था तो गेट पे ही कर देती, घर बुला के बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी, हम जा रहे हैं। और उसका बाप को भी बोल दिए सेठ जी ऐसा है आपकी बेटी हमसे शादी करना चाहती थी, हम नहीं, लेकिन आप हमको इतना इज्जत दिए उसके लिए धन्यवाद, आज से हम आपकी यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। तो उसका बाप बोला हाँ निकल जाओ नहीं तो हाथ पैर तोड़वा देंगे। बस हम वहाँ से चले आए। फिर रात में हम रो रहे थे, एक कमरा में सो रहे थे, बस अचानक से मेरा फोन का घंटी बजा, टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग। तो जब हम फोन उठाए तो हमको पता चला वो लड़की हमको फोन की थी। वो बोली जल्दी से घर पे आ जाओ। हम बोले क्यों? बोली सवाल मत पूछो बस आ जाओ। हम भी चले गए। बस जैसे ही हम घर पे पहुंचे तो उसका बाबूजी मरा हुआ था। हम बोले ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? वो बोली कुछ मत पूछो। बाबूजी को उसी समय झटका लग गया वो बात सुनकर और हार्ट अटैक हो गया। और तुमको तो पता है आजकल हार्ट अटैक होता है तो ऑन द स्पॉट आदमी खत्म हो जाता है। तो हम उससे पूछे तुम्हारा बाबूजी का पेट से तब खून क्यों निकल रहा है? तो वो बोली मेरे बाबूजी का हार्ट ब्लास्ट कर गया है। हम बोले ये तो बहुत भयंकर केस हो गया भाई। तो हम बोले अब क्या करना है? तो वो बोली बाबूजी को पीछे गाड़ देना है, चलो मेरे साथ। तो हम बोले ऐसे क्यों, गाड़ोगी क्यों, जलाओगी नहीं, गाड़ोगी क्यों और किसी को बुलाओगी नहीं रिश्तेदार वगैरह को? तो बोली नहीं नहीं हमारा बाबूजी का इच्छा था, चलो चलो जो बोलते करो। तो हम भी उसका बाबूजी को घर का पीछे गड्ढा में गाड़ दिए। तब हम बोले अब हम जा रहे हैं। तो हमको बोली एक बात हम बता रहे तुमको, हम अपना बाबूजी को तुम्हारे लिए मार दिए। हम बोले क्या, तुम तो कहीं हार्ट ब्लास्ट हो गया था? तो बोली नहीं नहीं हम तो तुमसे झूठ बोले, हम मारे थे। तो हम बोले हम अभी पुलिस को बता रहे हैं। तो बोली कैसे बताओगे?
अब तो तुम भी ये जुर्म मेरे साथ की हो। हमारा बाबूजी को तुम ही तो ठिकाना लगाए, गारा कौन तुम ना। अब हमसे शादी करो, और अगर नहीं करोगे तो बोली हम छुरी लाके तुम्हारा भी हार्ट ब्लास्ट कर देंगे। तो फिर हम मन में सोचे कि देखो ऑप्शन तो कुछ बचा नहीं है, लड़की हमको फंसा भी सकती है, मार भी सकती है, ऐसे भी साइको है। फिर हम सोचे लड़की देखने में भी बढ़िया है, हमसे प्यार भी करती है, तो हमारा तो फायदा है ना इसमें, मौका भी अच्छा, लड़की भी अच्छा, तो इसमें उसका घाटा, हमरा क्या जाता। तो अब उससे हम शादी करके ये शोरूम का मालिक बने, और आज हमारी भी एक बेटी है। अरे चाचा, आपका इतिहास तो बहुत खतरनाक है। तभी हम सोचते थे लोग इतना जल्दी पैसा कैसे कमा लेता है। आप जैसा ही हादसा होता होगा उस लोग के साथ भी। अरे हाँ, ईमानदारी से तो इतना पैसा नहीं ना कमाया जा सकता है, थोड़ा बहुत तो बेईमानी करना ना पड़ेगा जी। अरे तो चाचा, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम भी 4 दिन घर पे बैठकर ये सोचे कि बेईमानी कैसे करना है, तब हम भी सक्सेस हो जाएंगे? क्योंकि अब तो हमारा शादी होने से रहा, हम तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो हमको बेईमानी करके ही ना कमाना होगा। अरे हम ऐसा कहने के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे चाचा, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। हम अपना बच्चा लोग को दुकान पे बैठाते हैं तो वो लोग बैठना नहीं चाहता है, काहे कि हम पैसा नहीं देते उस लोग को। लेकिन आप हमसे उस दिन पूछ रहे थे ना, 2 लड़का नजर में है, हमको जरूरत है अपना शोरूम के लिए, जिसको आप 10-10 हजार रुपया सैलरी देंगे महीना का। तो एक काम करे, हम अपना दोनों लड़का को आपका शोरूम में काम पे लगा दे, उस लोग से जो काम करवाना आप करवाइएगा, बस उस लोग का सैलरी हमको दे दीजिएगा। और जरूरी नहीं है चाचा कि 10 हजार रुपया ही देना है, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिएगा। इससे मेरा आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा और बच्चा लोग भी मेहनत करना सीखेगा। हाँ, अपना आर्थिक स्थिति सुधार के हमारा आर्थिक स्थिति खराब करोगे, वही पुराना इतिहास दोहराना चाहते हो दोबारा। अपना लड़का लोग को हमारा शोरूम में काम करवा के हमारा मर्डर करवाना चाहते हो। जैसे हम बता दी हमारा एक तो बेटी भी है, तुम तो प्लान चलने लग गए रे। तुमको हम 4 दिन बोले घर पे बैठ के सोचो, तुम 2 मिनट में सोच लिया। तुम दुकाने पे बैठो, समझा, ज्यादा मत सोचो, नहीं तो बहुत उल्टा सीधा सोच रहा है तुम। तुम्हारा लड़का लोग को हम नौकरी पे नहीं रखेंगे। अरे चाचा, मेरा कोई ऐसा घटिया सोच नहीं है, हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरा बच्चा आपके यहाँ काम करेगा तो उस लोग को पैसा मिलेगा, तो उस लोग को काम करने में मन लगेगा। और मेरा बच्चा लोग बच्चा ही है, जवान नहीं आपकी तरह जो मर्डर करेगा लड़की पटाके। अच्छा, ठीक है, तो पहले एक लड़का को भेजना, तुम 4,000 रुपया देंगे और काम देखेंगे, बढ़िया लगेगा तो दूसरा को भी बुलाएंगे, ठीक है? अरे हाँ ठीक है चाचा, 4,000 में डन, भेज देंगे। अरे गोरा कद्दू और काला कद्दू, तैयार हो जाओ, कल से काम पे जाना है तुम लोग को। अरे कौन से काम पर जाना है पापा? आप जब भी आते काम लेकर ही आते हैं क्या? कभी होता है कि काम में है तो समोसा कचौरी लेकर है, बच्चा सब भूखा खाएगा? नहीं, काम में लेकर आइएगा। कौन सा काम पर जाना है फिर? अरे पापा, आपको पता है कि आपका बच्चा लोग कोरिया है, फिर भी आप उस लोग के लिए काम लेके आते हैं। आपको जब पता है तो आप एक ही गलती बार बार क्यों करते हैं? बताइए, मेरा हड्डी काम नहीं करता है क्योंकि आप हमको कैल्शियम का गोली नहीं खिलाते हैं, तो हम काम कैसे करेंगे पापा? चाउमीन लाया क्या? खाना हमको। अरे चुप करो, जो मन में आता बकवास करता है, पागल सब। पहले बोलता है कैल्शियम का गोली खाना है, फिर बोलता है चाउमीन कहाँ है। काम का बात करने है, कान खोल कर सुनो। कल से काला कद्दू तुम जाएगा नौकरी पे। मेरा एक जान पहचान का चचा है, उसका बाइक का शोरूम है जलेबी चौक पे, वहीं पे तुम्हारे लिए काम का बात करके आए हैं। तुमको 4,000 रुपया सैलरी भी मिलेगा, वहाँ जाके काम करना है, समझे? और कोई काम डिफिकल्ट नहीं है, खड़े होकर बस बाइक बेचना है, समझे? अरे पापा, कुर्सी लगाकर बैठ कर बेचेंगे तो मालिक को दिक्कत होगा क्या? खड़े होकर काम करवाएगा, और ऐसे हमको ये सब घटिया काम सब नहीं करना है। 4,000 रुपया देगा और उस काम लाखों का बाइक बेचेंगे। 50-50 पार्टनरशिप करेगा तो बोलिए। हम कहे बिजनेस करने के लिए पैदा हुए, नौकरी करने के लिए नहीं। जब से आजकल का इन्फ्लुएंसर लोग को देखे है ना, तब से हमको बिजनेस ये करने का शौक चढ़ा हुआ है। एंटरप्रेन्योर करके जो भी ये बोलता है, ये वाला चीज करना है हमको। अरे पागल, वो इंटरप्रेन्योर नहीं होता है, वो इंटरपन्ना होता है, समझा? पापा, इसको इंटरपन्ना करना है। आजकल सबको इंटरपन्ना कर रहा है, हम लोग भी इंटरपन्ना करेंगे। अरे तुम लोग को गन्ना करना है या पन्ना करना, उससे हमको मतलब नहीं है। हम जहाँ जॉब देख कर आए हैं वहाँ पर अगर जॉब करने जाओगे तो ठीक, नहीं तो तुम लोग का खाना से बंद। अरे पापा, तो मेरा खाना क्यों बंद? आप तो काला कद्दू को बोल रहे हैं ना नौकरी पे जाने के लिए, हमको थोड़ी ना बोल रहे हैं, और हम तो मना भी नहीं किए। अच्छा ठीक है ना बेटा, तुमने ना मना किया है तो कल से तुम ही जॉब पे चले जाना, समझे? क्योंकि जाना तो दोनों को है, लेकिन हम सोचे थे काला कद्दू को पहले भेजते हैं, लेकिन तुमको इच्छा है तो तुम ही चले जाना, और अगर बढ़िया लगे तो इस पगलेट को भी बताना ताकि ये भी काम करे। ठीक है पापा, हम जॉब पे जाएंगे। हम तो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करेंगे तभी ना छोकरी मिलेगी। तू का बेटा है बेटा? अरे हाँ चाचा, वो मेरा बाबूजी है। तुम काम करना चाहते हो ना यहाँ पे? तुम्हारा बाबूजी जबरदस्ती तो नहीं ना किया तुम्हारे साथ? अरे चाचा, जबरदस्ती तो हम लोग अपना बाबूजी के साथ करते हैं, उनका हिम्मत नहीं हम लोग के साथ जबरदस्ती करने का। हम लोग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आप भी नहीं। अरे इसका बाप सही बोल रहा था, इसका बच्चा सब सही में 420 है, बच्चा का बात सही पता चल रहा है, 420 है ये। चलो ना, अभी इसका खबर लेते हैं। अच्छा तो बेटा ये बताओ, अगर हम तुमको नौकरी देंगे यहाँ पर तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होगा? तुम्हारा परिवार या मेरा जॉब? अरे चाचा नहीं, मेरा परिवार मैटर करता है मेरे लिए, नहीं आपका जॉब।
मेरे लिए तो पैसा मैटर करता है। हमारा सैलरी कब दीजिएगा आप? दीजिए। अरे भाई पहले तुमको काम पे तो रखे, फिर तुम काम करो तब ना सैलरी देंगे, वो भी महीना कंप्लीट होने के बाद। अरे नहीं नहीं चाचा, हम पैसा हमेशा एडवांस लेते हैं, काहे कि हम अपने बहुत एडवांस है। और कल को कभी आपको कुछ हो गया, आप मर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या आप शोरूम बंद करके भाग गए जैसे लोग देश छोड़ के भाग जाता है, तो हमारा पैसा तो चला जाएगा ना। पैसा तो पहले लेंगे हम आपसे, दीजिए 4000 रुपया। हाँ, तुम हमारा जितना पैसा वाला आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, हम तुम्हारे जैसा नौकर पे ट्रस्ट कैसे कर ले रहे? कहीं तुम भी पैसा लेके भाग गया तो? अरे चाचा अगर हम भाग गए तो आप हमको कहीं से भी उठवा लीजिएगा, आपका तो इतना सोर्स होगा, लेकिन अगर आप भाग जाइएगा तो हम आपको कहाँ खोजेंगे? मेरे पास तो लालटेन भी नहीं है, क्योंकि आप हमको पैसा ही नहीं दिए, तुम लालटेन खरीदेंगे कैसे? कब जलाएंगे, कब ढूंढेंगे आपको? बताइए। पैसा दीजिए ना हमारा 4000 रुपया, बाकी बात बाद में कीजिएगा। अरे ये लड़का तो 420 नहीं 4020 लग रहा है, पैसा पहले मांग रहा, बोलता इंटरव्यू बाद में लेना। अरे पहले तुम हमारा जवाब दो, तब पैसा का बात करो। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, तब कुछ पूछिए। हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको? आपके शोरूम का डेली का इनकम कितना है और महीने का कितना है, मार्जिन कितना बचता है, सब बताइए। अरे तुम इनकम टैक्स वाला है जो तुमको बताए? अरे हम इनकम टैक्स वाला नहीं है, लेकिन हम आपके यहाँ नौकरी करेंगे, हमको पता होना चाहिए। अरे तुमको क्या पता होना चाहिए? जो मैंने यहाँ 20 साल से नौकरी करा, हम उसको बताए नहीं है, तुमको बता दे। अरे चाचा वो लोग आपसे पूछा नहीं होगा, हम पूछ रहे हैं ना, तो बताइए। अरे ये सब नहीं बता सकते हैं तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, समझे? ज्यादा बकवास मत करो, तब से तुम्हारा चपर चपर सुन रहे हैं। बच्चा हो और कद्दू का बेटा हो, इसीलिए तमीज से बात कर रहे हैं, नहीं तो जूता मार के भगा दिए होते, समझे? अरे चाचा जहाँ तक जूता का बात है ना, तो वो मेरे पास भी है, और वो 7 नंबर का हम पहनते हैं, 4 नंबर का पैर है, जूता 7 नंबर का। मेरा सोच बहुत बड़ा है चाचा। और रही बात भागने की, तो जब जूता लगेगा तब समझ में आ जाएगा भागेगा कौन और कुर्सी पे कौन बैठेगा। अरे क्या बोला रे बदतमीज, तुम हमको धमकी दे रहा है, हमको जूता मारेगा रे तुम? वॉचमैन आओ रे अंदर, फेंको इसको। अरे नहीं सुनेगा आपका वॉचमैन, हमको पहले ही पता था हम अंदर आएंगे, आप हमसे बदतमीजी से बात कीजिएगा। हम अंदर आते समय आपका वॉचमैन को 50 रुपया दिए थे, बोले जाओ पान खा के आओ, वो पान खाने गया, वो नहीं सुनेगा। हम तो पहले ही बोले थे ना, हम एडवांस सोचते हैं, हम कहे कि एडवांस है, अब आपको मारने वाले हैं, अब वो भी नहीं सुनेगा, तो बताइए मार खाने की जॉब देना है, पहले 4000 रुपया दे दीजिए, चलिए, नहीं तो मारेंगे हम पकड़ के आपको। अरे हम तुमसे डरते हैं क्या रे? हाँ, थाना में फोन करेंगे ना, अंदर कर देगा। निकलो हमारा शोरूम से तुम। ठीक है हम जा रहे हैं, जाते समय आपका एक महंगा कांच तोड़ के जाएंगे, फिर लगाते रहिएगा, 4000 नहीं दीजिएगा तो 25-30 हजार का नुकसान हो जाएगा आपको। अरे ये तो दादागिरी हो गया, तुम गुंडा है क्या रे? देखिए गुंडा है नहीं, लेकिन हम आपके लिए गुंडा बन सकते हैं, लेकिन उसका 8000 रुपया लेंगे हम आपसे। आपका हम बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, पर्सनल, कोई आपको नहीं छुपाएगा। इतना देर में तो आपको पता चल जाएगा हम कितना एडवांस है, हम आपको पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। अरे ये लड़का तो बहुत टेटिया है, लेकिन जिगर है इसमें, दम भी है, डरता भी नहीं है किसी से, यही हमारा बॉडीगार्ड बन सकता है। ऐसे भी आजकल हमको धमकी बहुत आ रहा है, और ये लड़का एडवांस भी बहुत है, प्रोटेक्ट करेगा हमको। और देखते भी है ना, सिर्फ बोलने का शेर है कि कुछ कर भी पाता है, जब गोली चलेगा तो देखते खाता है कि नहीं। ठीक है बाबू, 8000 रुपया देंगे तुमको, 9 घंटा मेरे साथ रहना होगा, जहाँ जाएंगे साथ साथ चलना होगा, समझे? अरे 9 घंटा क्या, हम तो 24 घंटा चाचा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमको अपना घर नहीं पसंद आता है। गर्मी का मौसम भी आ गया, एसी नहीं लगा हुआ, आपके घर में तो एसी लगा हुआ होगा, वहीं पे सोएंगे हम, और रात में भी हम जागेंगे, आपका बेडरूम के बाहर रहेंगे। कहीं कोई आपको मारने का कोशिश किया तो हम उसको मार देंगे, और कहीं थोड़ा सा भी आपका बेडरूम से आवाज आए तो हम अंदर आ जाएंगे, लेकिन हम नाइट शिफ्ट का अलग से पैसा लेंगे। अरे नहीं, हमको अपना बेडरूम के बाहर बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं है, तुम 9 घंटा मेरे साथ रहना, 8000 रुपया देंगे तुमको। ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी, तो दीजिए 8000 रुपया। हाँ दे रहे तुमको 8000 रुपया। और सुनो, कल से अपना भाई को भी भेज देना, क्योंकि शोरूम में भी तो आदमी चाहिए हमको, उसको नौकरी दे देंगे। हाँ ठीक है, भेज देंगे भाई को, पैसा दीजिए। अरे दे देंगे, तुम्हारा बाबूजी बोला था पैसा हमको देना, तुम लोग को नहीं। अरे हमको पता था, मेरा बाबूजी एकदम कहीं है, आप हमको बोले ना 8000 रुपया दीजिएगा, 4 उनको दे दीजिएगा, 4 हमको दीजिए। उनको तो पता ना आप हमको 4 ही देने वाले हैं, उनको नहीं बताएगा हमको 8000 रुपया मिल रहा है। अरे तुम जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं है, अपना बाप को भी धोखा देगा तुम। अरे अब हम आपके साथ काम करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा आपको मेरे बारे में, हम किस कैरेक्टर का आदमी है। कुछ नहीं होगा आपको, जब तक हम चाहेंगे कुछ नहीं होगा। चलिए पैसा दीजिए, हम घर से बॉडीगार्ड का ड्रेस पहन के आते हैं। अरे वो हमारे पास से दे देंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये छोटा पैक कितना बड़ा धमाका किया, जरूरत से ज्यादा चालाक है। अब देखते हैं इसका भाई क्या करता है, वो कितना बड़ा चालाक है, और ये भी सही से काम करता है कि नहीं। अगर आप लोग को जानना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, समझे? शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, समझे? मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।